हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के लिए प्रश्न पत्र संस्कृत का हल करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ इस प्रश्न पत्र में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, इसमें अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधिपदम वा चिनुत। यहाँ जो नीचे लिखे वाक्य हैं, रेखांकित पद हैं, उनके संधि पद या संधि विच्छेद चुनने हैं। तो यहाँ देखिए, महानगर मध्ये चलत निशम कालायस चक्रम, जो पहिए हैं, लगातार जो समय की गति है वो रात दिन यहाँ चल रही है महानगरों के बीच में। यानी कि ये वाहनों के लिए आया है जो बड़े बड़े नगरों में रात और दिन चलते हैं। तो यहाँ रेखांकित पद है चलत निशम, तो इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो आपका उत्तर इसमें हो जाएगा चलत प्लस अनिशम, ख इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् प्लस मानुषादपि विभेसी। यहाँ जो ये विच्छेद लिखा हुआ है, इसका हमें संधि पद बनाना है। तो यहाँ जो संधि पद इस विच्छेद का बनेगा वो होगा यहाँ पर ग में यन मानुषादपि। फिर देखिए 3 में अति दीर्घ प्रवास प्लस अयम दारुणाश्च, यहाँ भी संधि विच्छेद किया हुआ है। तो इसको संधि पद में लिखना है हमें। तो यहाँ से देखते हैं सबसे जो सही शब्द बनेगा वो है ऑप्शन आपका क, प्रवासो अयम। इसके बाद में 4 में देखिए अचिरादेव चंडवातेन मेघर्वेश्च प्रवर्षः समजायत। यहाँ मेघर्वेश्च इस पद का हमें अब विच्छेद बताना है इन ऑप्शन में से। तो जो ऑप्शन इसमें सही है वो होगा आपके घ मेघर्वेह प्लस च। इसके बाद में नंबर 5 में है आयमेकः प्लस तावत विभज्य भुज्यताम। यहाँ जो संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसका जो सही ऑप्शन पद का होगा वो है आपके इसमें ग आयमेकस तावत। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समास विग्रहं वा प्रकृति विकल्पेभ्यः चिनोत। जो यहाँ रेखांकित पद दिए हैं उनके समास विग्रह करने हैं अथवा इनके जो यहाँ पर पद लिखे हैं उनमें से पद ढूंढने हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 1 है कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम समलम। इसका जो सामासिक पद यहाँ पर होगा वो है समलम, यानी मेल या गंदा जो कह सकते हैं हम। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन इसमें जो है वो है मलेन सहितम। नंबर 2 में इसमें है भयेन आकुलम व्याघ्रम दृष्टा कश्चित धूर्तः शृगालः हसन्ना है। भय से आकुल, तो यहाँ जो ये पद है इसका समास पद बनाना है। यहाँ विग्रह दिया हुआ है तो समस्त पद बनाना है इसका। तो समस्त पद यहाँ जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ख भयाकुलम। 3 में देखिए ततः प्रविशतः विदुषकेनोपदिश्यमान मार्गो तपसो लव कुशलव। अब यहाँ जो ये कुशलव पद दिया हुआ है, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो कुश और लव, तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन सही जो है वो होगा कुशः च लवः च। इसके बाद में है नंबर 4 कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रस्य कर्षणं कुर्वन्नासीत्। क्षेत्रस्य कर्षणं खेत है ना, तो खेत को जोतने का काम हो रहा है। तो खेत के यहाँ जो है समस्त पद का विग्रह दिया हुआ है, समास विग्रह है।
अब इसको समस्त पद में बदलना है, तो सही ऑप्शन जो इसमें हो जाएगा वो है आपके क्षेत्रकर्षणम। फिर है आपके इसमें श्री रामः सवाष्पम अवलोकयति, सवाष्पम, इसका हमें समास विग्रह करना है। तो सवाष्पम, स का अर्थ होता है साथ में, है ना, तो यानी वाष्प के साथ, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें ग, वाष्पेन सहितम। प्रश्न 3 पूछा गया है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनोत। इसमें 4 प्रश्न दिए हैं आपके, तो नीचे जो प्रश्न लिखे हुए हैं रेखांकित पद हैं, उनके आपको जो पद लिखे हुए हैं उनके प्रत्यय अलग करने हैं, और जिनके प्रत्यय अलग कर रखे हैं उन दोनों को मिलाकर के, पद और प्रत्यय को मिलाकर शब्द बनाना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 इसमें पूछा है, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। तो यहाँ बुद्धिमान और आन किस में आता है, आन मान मतुप प्रत्यय में, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है आपके बुद्धि प्लस मतुप। फिर अंदर देखिए इसमें नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, मिलिता, ता पीछे आ रहा है तो इसमें टाप प्रत्यय है, तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है मिलित प्लस टाप। प्रश्न नंबर 3 में बुद्धि बल प्लस मुतुप तान्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, यहाँ बल प्लस मुतुप, मुतुप प्रत्यय जोड़ करके बल के साथ में हमें पद बनाना है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा बलवती। सही ऑप्शन जो है वो होगा आपके ग। फिर देखिए आकारस्य लघु प्लस त्व कार्यबाधकः न भवेत्, लघुत्व, तो इसमें तव प्रत्यय जोड़ करके जो सही उत्तर बनेगा वो ऑप्शन आपका इसमें है लघुत्वम। वेदानां महत्वम को न जानाति, महत्वम, इसका हमें प्रत्यय अलग करके लिखना है, तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन आपके घ, महत प्लस त्व। प्रश्न 4 इसमें देखिए, वाच्यस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चिनुत। जो वाच्य हैं उनके वाच्य के नियम के अनुसार यहाँ पर हमें सही ऑप्शन ढूंढना है। तो सबसे पहला इसमें है बालकः रिक्त स्थान खादति, बालक खाता है, तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन क, पायसम। 2 में पूछा है रिक्त स्थान चित्राणि दृश्यन्ते, तो चित्र देखे जाते हैं, तो किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो इसीलिए यहाँ पर देखे जाते हैं हमें ऑप्शन ग, मया। फिर मात्रा रोटी का रिक्त स्थान, तो यहाँ जो सही ऑप्शन आपके आएगा वो होगा इसमें ख, पच्यन्ते, माता रोटी पका रही है। और फिर इसके बाद में है प्रश्न 4, फलानी रिक्त स्थान फलानी आनयति, तो यहाँ कौन लेकर आता है फल, तो यहाँ पर आपके सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर घ, पिता। प्रश्न नंबर 5, प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितं कालबोधक शब्दम चिनुत। समय से संबंधित प्रश्न है और जो समय लिखा हुआ है उसके अनुसार आपको ऑप्शन में से ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं। प्रश्न 1 इसमें पूछा है, माता प्रातः, ब्रैकेट में लिखा है 8 बजे हैं और फिर लिखा है उत्तिष्ठति, यानी कि माता सुबह 8 बजे उठती है। तो इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है उत्तर ख, अष्टवादने। नंबर 2, चेतक एक्सप्रेस इति रेलयानम 4:45 देहली
आगच्छति। तो यहाँ 4:45 जो हुए हैं, इसको संस्कृत में किस प्रकार से लिखा जाएगा? 45 यानी पादोन, पौन को लिखा जाता है ना, पादोन। तो पादोन पंचवादने, सही ऑप्शन, सही उत्तर इसमें है ग। फिर है इसमें मल्लिका, रिक्त स्थान आया है, समय दिया है 7:30 बजे, 7:30। प्रातराक्षम करोति, यानी सुबह के समय वो 7:30 बजे नाश्ता करती हैं। तो 7:30 बजे को यहाँ संस्कृत में क्या लिखेंगे हम? 7:30 यानी कि जो आधा होता है उसको लिखते हैं सार्ध। तो इसीलिए सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन क, सार्ध सप्तवादने। प्रश्न 4 में दे रखा है राहुल प्रात भ्रमणा। अब देखिए यहाँ से समय दिया है 6:15 यानी 6:15 बजे। उद्यानम गच्छति, बगीचे में जाता है सुबह घूमने के लिए राहुल। कितने बजे? 6:15 बजे। अब इस 6:15 बजे को 6:15 को हम कैसे लिखेंगे संस्कृत में? तो सवा यानी कि 15 मिनट को संस्कृत में लिखा जाता है सपाद, और 6 को हो गया षड्वादने। तो उत्तर इसका सही ऑप्शन है घ, सपाद षड्वादने। नंबर 5 है रेल यान में कम 1:15 दिया हुआ है यहाँ ब्रैकेट में, उत्तरांचलम प्रति गच्छति, है ना। तो 1:15 बजे को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? जैसा कि अभी हमने देखा, 15 मिनट को लिखते हैं सपाद और 1 को लिखते हैं 1 वादने। तो यहाँ पर देखिए जो सही ऑप्शन है वो है आपका ख, उत्तर सही है सपाद 1 वादने। प्रश्न नंबर 6 पूछा है आपसे वाक्यानुगुणम उचिता व्यपदम चिनुत। वाक्य गुण के अनुसार उसके उचित अव्यय पद को चुनना है ना। तो अव्यय पद जो यहाँ पर है उसमें देखिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछा है दुर्वहम रिक्त स्थान जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। कठिन हो गया है जीना इस प्रकृति की शरण में, मैं इसीलिए जाना चाहता हूँ। तो यहाँ कठिन हो गया है, तो इसीलिए यहाँ जो अव्यय पद आएगा सही ऑप्शन इसमें है अत्र। प्रश्न 2 है यत्रास्ते सा धूर्ता, रिक्त स्थान गम्यता के लिए यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन क, तत्र। 3 में देखिए सह दीनः इति जानान रिक्त स्थान कृषकः तम बहुधा पीड़यति। वह दुर्बल है इस प्रकार जानते हुए भी किसान उसको पीड़ित करता है। तो भी, यहाँ भी के लिए कोई शब्द नहीं आया है, तो यहाँ जो ऑप्शन है सही रिक्त स्थान में वो आएगा अव्यय शब्द अपि। फिर देखिए रामम उपसृत्य प्रणम्य कुशलवो वदत। राम के पास जाकर प्रणाम करके कुशलव बोलते हैं। तो राम के पास जाकर कुश और लव बोलते हैं, तो और के लिए यहाँ कोई शब्द नहीं आया है, तो इसीलिए सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा ख, उत्तर होगा इसका च। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति, शुद्धम पदम विकल्पेभ्यः चिनुत। यहाँ शुद्ध पद जो है वो विकल्प से चुन करके लिखने हैं। तो प्रश्न 1 पूछा है इसमें त्वम पाठम पठति। पठति गलत है क्योंकि त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एकवचन है और पठति जो है वो प्रथम पुरुष एकवचन है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, तो इसीलिए सही ऑप्शन जो इसमें है वो है ख, पठसी। फिर देखिए इसमें फलाहा करंड के संति, टोकरी में फल है तो बहुत सारे। यहाँ देखिए कर्ता गलत है, इसीलिए जो क्रिया के अनुसार हमें कर्ता ढूंढना है, तो क्रिया हमारी बहुवचन में है, तो इसीलिए कर्ता भी यहाँ जो पद लिखा है वो है फलानी। ग इसका सही ऑप्शन है। फिर है प्रश्न नंबर 3 ताऊ बालको गच्छति। वे दोनों बालक जा रहे हैं, तो वे दोनों, तो 2 के लिए, लेकिन गच्छति जो है वो एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर 2 के लिए आएगा
जो सही ऑप्शन होगा क्रिया का वो होगा घ गच्छतः। फिर इसमें अंत में पूछा है राधा स्वगच्छति, राधा कल जा रही है। अब कल स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, तो इसीलिए जा रही है नहीं हो सकता, जाएगी होगा। तो इसी के लिए हमें जो सही ऑप्शन इनमें से ढूंढना है वो सही है आपके ऑप्शन क गमिष्यति, राधा कल जाएगी। प्रश्न नंबर 8 में देखिए रेखांकित पदानि आदृत्य समुचितम प्रश्नवाचक पदम चिनुत। यहाँ जो रेखांकित पद है उनके समुचित प्रश्नवाचक पद चुनने हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 1 में पूछा है अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। तो जो रेखांकित पद है वो है कठिन हो गया है। तो प्रश्न क्या बनेगा, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। तो सही ऑप्शन इसमें है ग और उत्तर हो जाएगा इसका कीदृशम। फिर देखिए इसमें सह ऋषभः हलमुड्ढा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पपात। हल को उठाकर चलने में या हल को वहन करके चलने में वह असमर्थ है और इस प्रकार से वो खेत में गिर जाता है। 2 बैल हाँक रहा था, जो असमर्थ बैल था वो हल को उठाने में असमर्थ था, इसीलिए वो खेत में गिर जाता है। तो खेत में रेखांकित पद है खेत में, तो इसका जो सही उत्तर होगा अगर हम इसका प्रश्न बनाते हैं तो कैसे बनेगा कि कहाँ गिर जाता है, तो ऑप्शन घ यानी कि कुत्र इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए इसमें प्रश्न नंबर 3 त्वम मानुषात विभेसी, तुम मनुष्यों से डरते हो। तो किस से डरते हो, है ना। और डर के लिए आपको पता है ये उपपद विभक्ति है, तो इसीलिए यहाँ जो है डर के लिए हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और पंचमी विभक्ति में जो सही उत्तर आपके इसमें आएगा वो है ऑप्शन क कस्मात्। प्रश्न 4 पूछा है इसमें आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि। यहाँ पर लव कहता है कि श्रीमान की सेवा में मैं अपने आप को लव कहता हूँ। तो अब देखिए इसमें किसकी सेवा में, यही प्रश्न बनेगा इसी प्रकार से। तो किसकी सेवा में, तो किसकी के लिए यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ख सही उत्तर होगा कस्य। फिर यहाँ है अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यह दूसरों से दुर्बल है। और अन्येभ्यो तो किस से दुर्बल है, तो यहाँ इसके लिए आपका जो सही ऑप्शन है वो है घ केभ्यः। और फिर नंबर 6 में देखिए तपोवने तस्य नाम विहरति, तपोवन में उसका नाम बोला जाता है। तो कहाँ बोला जाता है नाम, प्रश्न ऐसे ही इसी प्रकार से बनेगा कि कहाँ उसका नाम बोला जाता है। तो कहाँ के लिए यहाँ ऑप्शन क कुत्र। प्रश्न 9 में देखिए अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चिनुत। रेखांकित जो पद हैं उनके हमें वैसे ही शब्द ढूंढने हैं। तो कैसे, देखिए इसमें प्रश्न नंबर 1 पूछा है भयंकरा व्याघ्रमारी तृणम धाविता। जो बाघ मारने वाली व्याघ्रमारी जो थी यानी कि बुद्धिमती, वो तेजी से दौड़ती है। तो तेजी के लिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका इसमें आएगा वो होगा ख शीघ्रम। फिर इसमें प्रश्न नंबर 2 पूछा है व्याघ्रमारी काचित् यमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। यानी कि इस प्रकार से जो वो बाघ को मारने वाली थी, तो इस प्रकार से वो ऐसा मान करके व्याकुल
चित्त होकर के वो वहाँ से भाग गया। उसने सोचा कि ये बाघ को मारने वाली है। तो यहाँ जो ये नष्टः जो पद आया है, इसके लिए सही ऑप्शन जो इसमें होगा वो आपका है भाग गया, यानी कि पलायितः, ऑप्शन घ। प्रश्न 3 में पूछा है सुरभि वचनम श्रुत्वा भ्रंशम विस्मितस्याखण्डलस्यापि हृदयं द्रवत्। अब देखिए, सुरभि के वचन सुनकर के जो इंद्र थे वो आश्चर्यचकित हुए और उनका हृदय भी पिघल गया, उनका हृदय भी द्रवित हो गया। तो यहाँ जो पद आया है भ्रसम, इसके लिए जो इसके समान सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ग, बहु अधिकम। फिर इसके बाद में प्रश्न नंबर 4, किम कुपिता एव भणति उत प्रकृति स्था। क्या क्रोधित होकर कहती है या स्वाभाविक रूप से। इसमें ये आपके पाठ नंबर 4 में से पूछा गया है। विदूषक कहता है कुश को कि आपकी जो माताजी हैं वो क्रोधित होकर कहती है या स्वाभाविक रूप से। तो भणति, इसके समान जो यहाँ पर पद है वो है कथयति, ऑप्शन क सही उत्तर है इसका। फिर इसके बाद में देखिए, एकांते कांतारे क्षणमपि मेषात् संचरणम। एकांत वन में, यानी कि जो निर्जन शांत वन है उसमें मैं एक क्षण भी यदि मिले तो घूमना चाहता हूँ। अब यहाँ जो पद लिखा है कांतारे, तो इसके यानी कि जंगल में, और इसके जो समान उत्तर यहाँ पर आएगा वो होगा वने, ऑप्शन ग। प्रश्न 10 में पूछा जा रहा है आपसे भाषिक कार्य संबंधानां प्रश्नानां समुचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत। ये भाषिक कार्य से संबंधित प्रश्न है, इनके उत्तर हमें विकल्प से चुन करके लिखने हैं। प्रश्न 1 में पूछा है क्रुद्धः कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नं करोत्। अस्मिन् वाक्ये विशिष्य पदं किम्। विशिष्य पद क्या है इसमें वो हमें बताना है। तो इस वाक्य में विशिष्य पद है ऑप्शन ख सही उत्तर होगा इसका, कृषिवलः। प्रश्न नंबर 2, यदि त्वं तर्हि मा निज गले बद्धा चल सत्वरम्। अत्र शीघ्रम पदस्य पर्यायपदम किम। तो शीघ्रम पद है इस वाक्य में, शीघ्रम पद का पर्याय पद क्या होगा वो ढूंढना है। तो जो पर्याय पद होगा वो है सत्वरम। तो इसका सही ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा ग, सत्वरम। 3 में देखिए, जानाम्यहम तस्य नामधेयम अत्र क्रियापदम किम। जानता हूँ उसका नाम या जानना चाहता हूँ मैं उसका नाम। तो यहाँ पर पूछा है हमसे क्रियापद, यहाँ क्रियापद कौन सा है। तो जानाम्य अहम, अहम जानामी। तो सही ऑप्शन जो है वो होगा क, जानामी। प्रश्न 4, सह कृच्छेण भारमुद्वहति अत्र सरलतया इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पर आपके जो ये पूछा है सरलतया, क्योंकि यहाँ जो ये पंक्ति है कि वह कठिनाई से भार को वहन करता है या कठिनाई से भार को उठाता है। तो यहाँ पर इस वाक्य से संबंधित सरलताया का विलोम पद पूछा है, कौन सा होगा। तो सही जो ऑप्शन होगा आपके इसमें वो है ख, कृच्छेण। कृच्छेण यानी कि कठिनाई से। फिर है इसमें प्रश्न नंबर 5, यानानां पंक्तयो हानन्ताः अस्मिन् वाक्ये किम विशेषण पदम प्रयुक्त। इस वाक्य में विशेषण पद जो आया है वो कौन सा है। तो सही ऑप्शन आपका है ग, अनंताः। प्रश्न 6,
सह व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ अत्र कृत पदम किम। ये जो वाक्य दिया हुआ है यहाँ पर जो कृता पद चुनना है वो है बाघ, तो इसीलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ख व्याघ्रः। प्रश्न 7 अति दीर्घः प्रवासो अयम दारुणश्च अत्र विशिष्य पदम किम। यहाँ विशिष्य पद कौन सा है इस वाक्य में, तो यहाँ वो प्रवास सह यानी ऑप्शन घ सही है। प्रश्न 8 अंतिम पूछा है इसमें, दुर्दान्ते दर्शनेर्मुना शान्येव जनग्रसनम अत्र दन्ते है इत्यर्थे किम पदम दत्तम। यानी कि जो दांत हैं नकुले दांत वो लोगों को नष्ट कर रहे हैं, लोगों का विनाश कर रहे हैं, है ना। तो दंते ह इसके लिए यहाँ जो संबंधित शब्द है वो है इसमें ऑप्शन ग दशने है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।